होंगे। इन्हीं प्रश्नों के घेर-बूंद में हम लगे हुए हैं। देखिए, ये बहुत आसान है। आपने ग्रुप में जो वो देखा होगा मेरा मैसेज, उस जी, मैसेज में 5 लिंक दी गई हैं। जी, वो 5 लिंक जो है वो चाबी है, जिसके हाँ, माध्यम से आप अपने और अपने बच्चों को अच्छा भारत दे पाएंगे। और हाँ, आप अपने लोगों को जोड़कर हर रविवार को शपथ दोहराकर अपना वीडियो बनाकर और टेलीग्राम ऐप पर मैथिली शरण गुप्त को भेजकर हाँ, आप चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाएंगे। ये राजनीतिक पार्टियां और राजनेता करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और हाँ, इनमें से एक भी राजनेता किसी भी राजनीतिक पार्टी का नहीं जीतेगा। तो सरपंच, पार्षद, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष सभी आपके होंगे। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है। जी। जैसे हम कहते हैं अपराध मुक्त भारत हो, जी। लेकिन ये अपराध क्या है, इसकी आत्मा कौन है, इसका आप भोजन क्या आप है? आप इन चीज़ों पर मत जाइए, क्योंकि वो जी, आपके नियंत्रण में नहीं है। जी, आप तो केवल एक चीज़ आपको देखना है कि जो भी व्यक्ति है, चाहे वो जी, दुर्जन हो, दुष्ट हो, अपराधी हो, हम्म, इवन किसी पार्टी का अंधभक्त हो, हम्म, वो भी आज की परिस्थितियों के कारण वहाँ पहुँचा है जहाँ पर वो है। हम्म, ये बात समझना पड़ेगी, राइट। हम्म, और हम्म, जब हम उसका इकोसिस्टम बदल देंगे, जब उसको 5 ऐसे मौलिक अधिकार मिल जाएंगे कि उसको केवल रोजगार ही नहीं मिलेगा बल्कि अपने पोटेंशियल का रोजगार मिलेगा, और वो भी बिना किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दिए मिलेगा। और तब हम्म, भी मिलेगा जब उसके खीसे में पैसा नहीं होगा। हम्म, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, समझ रहे हैं आप। हम्म, हम्म, तो फिर आप दुष्टता नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो 5 मौलिक अधिकार हैं, एक है हम्म, पोटेंशियल का रोजगार, और वो हर हम्म, व्यक्ति को मिलेगा। इसको हम्म, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके मॉडल बने हुए हैं। तो हम्म, वो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे ही आपको लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नहीं मिलेगी, आपको आपके पोटेंशियल को रियलाइज़ करने वाली शिक्षा मिलेगी, और उसको भी मिलेगी जिसके खीसे में पैसे नहीं हैं। हम्म, फिर आपको भोजन का मौलिक अधिकार मिलेगा, और वो भी मिलेगा जब आपके खीसे में पैसे नहीं हैं। हम्म, और आपको स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार मिलेगा, तब भी मिलेगा, और वो अद्भुत होगा, जिसमें हम्म, भारत के 144 करोड़ लोगों को एक डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर मिलेगा। एनुअल मेडिकल चेकअप होगा, सभी पैथियों के डॉक्टर बैठेंगे और आपसे जो है मुखातिब होंगे, और हम्म, आपके खीसे में पैसा नहीं है तो भी मिलेगा, और भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लगेगा, और सभी को रियल टाइम पे भुगतान होगा। तो हम्म, शुक्ला जी, आपको लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है। एक हम्म, तरफ तो आप कह रहे हैं कि भारत सरकार से पैसा नहीं लगेगा, हम्म, दूसरा आप कह रहे हैं कि उसे भी मिलेगा जिसके खीसे में पैसा नहीं है, और आप कह रहे जी, हैं कि किसी को मुफ्त में मिलेगा नहीं। तो फिर कहाँ से जी, मिलेगा? तो इस चीज़ को ज़मीन पर उतारने के लिए हम्म, एक कॉन्सेप्ट लाया गया है, जिसको हमने कल्प वृक्ष अकाउंट कहा है। हम्म, तो हर व्यक्ति का अकाउंट के पीछे एक शैडो अकाउंट होगा, जिसका हम्म, नाम कल्प वृक्ष अकाउंट होगा। जी, ये ऐसा अद्भुत अकाउंट होगा कि आपकी अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो बिना किसी आवेदन के, बिना किसी अनुमोदन के आपके अकाउंट में उतना पैसा आ जाएगा जितना आपको ज़रूरत है। हम्म, और फिर एक्सपर्ट्स आपके पास पहुंचकर आपके हम्म, पोटेंशियल के नाप कर आपको आपके हिस्से का संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजी देकर हम्म, आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज दिया जाएगा। और जब आप हम्म, काम करेंगे तो आपको जो धन आएगा, तो जो कलब्रिज अकाउंट से पैसा आया हुआ है वो बढ़ जाएगा। तो ये कलब्रिज अकाउंट कोई फ्री भी नहीं है, ये भारत हम्म, सरकार का पैसा नहीं है, ये टैक्स पेयर का पैसा नहीं है। ये हम्म, एक इनेबलिंग के लिए एक सिस्टम क्रिएट किया गया है। हम्म, अब सवाल उठता है कि आपको दुष्टता करने की, बदमाशी करने की, मक्कारी करने की ज़रूरत नहीं है, अपराध हम्म, करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम्म, लेकिन आपकी प्रवृत्ति खराब हो गई है इतने समय में। तो हम्म, दुष्टता करना, अपराध करना आपकी प्रवृत्ति का हिस्सा बन गया है, हम्म, लिहाजा आप प्रवृत्ति के तहत अपराध करोगे।
राइट। तो उसके लिए क्राइम फ्री भारत का मॉडल है, 5 सर्टेनिटी वाला, बटन दबाओगे तो एक ट्रेंड वॉलंटियर आपके घर पे एफआईआर दर्ज कर देगा। नए कानून में 5 जो है वो परजरी के जघन्य अपराध होंगे, राइट। वो क्या है? झूठी एफआईआर दर्ज करना परजरी का जघन्य अपराध होगा, झूठी गवाही देना परजरी का जघन्य अपराध होगा, पुलिस जो एफआईआर को तायद करते हुए अपने मन से झूठे कथन लिख लेती है वो परजरी का जघन्य अपराध होगा, जो झूठी विवेचना करती है वो परजरी का जघन्य अपराध होगा, वकील जो मोटी फीस लेकर झूठी बहस करके दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित करते हैं, ये 5 परजरी के जघन्य अपराध होंगे। राकेश शुक्ला जी, ये बात समझ में आई है? और फिर जो है 21 टेक्नोलॉजी का यूज करके वो साक्ष्यों का संग्रहण संभव होगा, जिसका मैं एज ए डीजी रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हमारी पुलिस जो सोच नहीं सकती है वो साक्ष्यों का संग्रहण हो पाएगा और अधिकतम 15 दिन में हो जाएगा, और कोई भी टेक्नोलॉजी उसको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी। हैश वैल्यू से चीज़ें लॉक होंगी और रियल टाइम बेसिस पे कोर्ट और पुलिस के पास पहुंच जाएंगी। और आज आप जो है ना वर्षों वर्ष कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, धक्के खाते हैं, पैसा देते हैं, बर्बाद होते हैं, राइट। इस नई व्यवस्था में वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब टेक्नोलॉजी का यूज करके आप जजमेंट तो दिला देंगे, आप न्याय कहाँ से दिलाएंगे? जहाँ पे हमारे आंखों के सामने भ्रष्टाचार हो रहा है, मुंशी बैठ के सबके सामने पैसे ले रहा है, उसको शर्म नहीं आ रही है, तो आप टेक्नोलॉजी का यूज करके जजमेंट तो दिला देंगे, आप न्याय कहाँ से दिलाएंगे? ऐसा प्रश्न मुझसे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, राइट। तो आपके जहन में भी ये प्रश्न उठ रहा होगा जी, निश्चित तौर पर उठ रहा होगा। तो उसका जवाब है कि हम एक 3 छोटे से उपाय करेंगे और फिर आपसे पूछता हूँ आपको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो पहला उपाय होगा कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट रिपील कर दिया जाएगा। दूसरा, एक अपील की जगह 2 अपील का प्रावधान होगा। तो एक आज अपील है जो अपील अगेंस्ट द जजमेंट कहते हैं, एक दूसरी अपील होगी अपील अगेंस्ट द जज। जब फरियादी अपील अगेंस्ट द जज करेगा तो वो अपनी अपील में लिखेगा कि देखो साहब इतने सारे साक्ष्य थे, इस जज ने इन्हें जानबूझ के नजरअंदाज करके गलत निर्णय दिया है, लिहाजा मैं अपील जज के खिलाफ करता हूँ। तब उस जज को स्वयं कटघरे में खड़ा होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। यदि वो जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएगा तो डी पैनल हो जाएगा, मतलब वो जज नहीं रहेगा हमेशा के लिए। हाँ, ही डी पैनल, डी पैनल में नहीं है इसका मतलब आप जज नहीं है, ठीक है ना। तो वो हमेशा के लिए हो जाएगा। हाँ, हमेशा के लिए हो जाएगा। अरे इतना ही नहीं, उसको लाखों का हर्जाना देना पड़ेगा, और यदि उसमें कहीं पकड़ में आ गया कि उसने जो है ना अल्टीरियर कंसिडरेशन से हुआ तो जेल में भी जाएगा। अब बताओ आपको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस बदली हुई व्यवस्था में न्याय मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? जी जरूर मिलेगा। अब आप कहेंगे कि साहब आप व्यवस्था कैसे बदलेंगे, ये दुष्ट राजनेता तो बदलने नहीं देंगे, इन्होंने तो जो है पार्लियामेंट में अपराधियों का जमघट बना दिया है। नहीं सर, एक सेकंड। 543 सांसदों में से 251 अपराधी चरित्र के लोग हैं, 170 तो जघन्य अपराध के अपराधी हैं जिन्होंने हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार किए हुए हैं, और 27 तो ऐसे हैं जिनको सजा हो चुकी है कोर्ट से, अपील की ऑक्सीजन में पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। तो ऐसे दुष्टों के रहते अच्छा कानून तो बन नहीं पाएगा, राइट। तो ये जो मॉडल है डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल के सिस्टम के माध्यम से अपने लोगों को जोड़कर 100 करोड़ हो जाओ, सरपंच भी आप होंगे, मेयर भी आप होंगे, और किसी के दरवाजे आपको जाना नहीं पड़ेगा, दरिया नहीं बिछाना पड़ेंगी, बस अपने लोगों को जोड़कर अपने लोगों को जोड़ने की मेरिट लिस्ट पे आ जाओ और अपने घर पे ही टिकट पाओ और बिना एक पैसे खर्च किए जीत भी जाओ। तो आपका समग्र समाधान है कि नहीं है? जीतने की जो कटघरियां होंगी वो तो आखिर वोटिंग से ही होगा, कैसे होगा, कैसे कोई जीतेगा? तो वोटिंग होगी ना, इसके लिए एक पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा किया गया है जिसका मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जो कोई किसी पॉलिटिकल काम के लिए नहीं बनी है, वो अपने चंद्रगुप्त को टिकट देने के लिए बनी है। और चंद्रगुप्त कौन है? जो अपने लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में स्थापित करे। मेरिट लिस्ट कौन बना रहा है? ऐप बना रहा है। किस चीज की मेरिट लिस्ट है? अपने लोगों की जोड़ने की मेरिट लिस्ट। और वो ऐप आपको और फैसिलिटेट भी कर रहा है कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को जोड़ लें। और यदि आप
अच्छे भारत का संकल्प लेके उसका वीडियो बना के वो भी नहीं भेज सकते हैं, तो राकेश शुक्ला जी आपको अच्छा भारत मिलना क्यों चाहिए? इसी दुष्ट व्यवस्था में जूते लाते खाना ही आपका प्रारब्ध है, इसी को नहीं खाइए और नहीं, आनंद में सही रहिए, है। क्या बिना दिक्कत है? बिना परिश्रम कुछ भी किसी को यदि मिले मैं तो वो वही कह उसका रहा वैल्यू हूं नहीं कि होता यदि है। आप अच्छे भारत का संकल्प भी नहीं ले सकते हैं जिसमें सत्ता का ताज और महापरिवर्तित भारत आपको मिल रहा है, यदि हम्म आप इतने दुष्ट हैं, तो फिर इसी सड़ी गली व्यवस्था में आप जूते लाते हैं, खाइए और खुश रहिए, क्या दिक्कत है? हम्म। बताइए, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, वही हमको जानना है सर कि आप 100 नहीं करोड़ देखिए, की आप बात हर कर चीज़, रहे हैं। इतने सारे वीडियोज हैं, आपको 5 चैनल जी, दी गई है, पहला कह रहा है कि आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, अभी तक ना किया हो तो कर लो। हमने सब कर लिया है सर, आपका ऐप डाउनलोड कर लिया है, आपकी यूट्यूब चैनल देख लिया है। तो उसको ऐसा सुनिए, नहीं है, आपको मैं हर चीज़ रोज। बड़े विस्तार में समझाई जा रही है। और हम्म। अभी जो आप बात कर रहे हैं ये भी रिकॉर्ड हो रही है, ये भी जी। जो है ना 15 मिनट के बाद जो है ना उस पर अपलोड हो जाएगी। तो ये तो एनर्जी है ना, जो आपको समझाया उतनी ऊर्जा दूसरे लोगों को नहीं समझाना पड़ेगा। तो यदि जी। आपने हमारी वार्तालाप सुनी होती तो आपको जी। अधिकांश बातें खुद ही समझ में आ गई होती। तो आप नहीं पॉइंट नहीं, पूछते, आप क्वेश्चन ये पूछते कि सर ये वाली बात मुझे समझ में नहीं आई, तो वो क्वेश्चन अधिकांश पूछोगे तो मुझे बातें लगेगा कि आपने कुछ अध्ययन किया है। शायद अधिकांश बातें हमने आपका सुना है। नहीं नहीं नहीं, आपको कौन सी बात नहीं हजम हो रही है, कौन सी बात आपको प्रैक्टिकल नहीं लग रही है, किस बात में दिक्कत है, वो क्वेश्चन पूछो ना आप। जैसे जो लोगों के जहन में अपराध बसा हुआ आप है। उसको भूल जाइए, वो हमारा काम है, उसको हम 45 दिन में जेल में ठूंस देंगे, और आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? आप तो, लेकिन आपको जो मॉडल देख, उसकी चिंता आपको नहीं, जो आपका काम नहीं है उसकी चिंता आपको नहीं करना है। आपको चिंता लेकिन करना है लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में स्थापित करके सत्ता का ताज अपने उसमें करना, सभी राजनीतिक पार्टियों को पराजित करते हुए नियम कानून बदलना। अब आपको जो ये है ना ऐप हम बना के दे रहे हैं, मेरिट लिस्ट हम बना रहे हैं, चंद्रगुप्त जी का सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं, टिकट आपके घर जी। हम पहुंचा रहे हैं, बिना पैसा के हम जिता रहे हैं, और आपके पेट में दर्द है, तो भैया नहीं नहीं सर, अपने पेट के दर्द के साथ जिए आप, क्या दिक्कत है आपको? हमारे पेट में ये दर्द नहीं है। हमारे पेट में दर्द ये है कि हम इस लेवल पर यदि पहुंचेंगे। आप उसको, आप वो चिंतन हमारा है ना, वो हम पहुंचाएंगे आपको। आप तो जो काम हाँ, करना है वो करिए ना। क्या आप हर रविवार को इकट्ठे हो रहे हो? क्या हाँ, क्या जो है अपने लोगों का रोस्टर बना रहे हो? क्या हाँ, अच्छे भारत का संकल्प ले रहे हो? क्या हाँ, उसका वीडियो बना के भेज रहे हो? उनमें से एक काम नहीं कर रहे हो और सोच रहे हो कुछ, तो सोचते रहिए। आपके सोचने से तो हाँ, कुछ भला बुरा होना नहीं है, होना है क्या? हाँ, हाँ, लेकिन यदि मेरी बात मान लोगे तो 100 करोड़ हो जाओगे, फिर जरूर अच्छा भला बुरा हो जाएगा। इन हाँ, राजनेताओं को आपके चरणों में बैठने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं रह जाएगा, रह हाँ। जाएगा। तो फिर आप क्यों दिमाग लगा रहे हैं? आपने क्या मॉडल में दिमाग लगाया? नहीं लगाया। क्या आपको इतना वर्षों का अनुभव है? नहीं है। तो किसी व्यक्ति ने इतना सब कुछ कर दिया है और आपको एक सत्यनारायण कथा जैसा एक छोटा सा संकल्प शपथ दे दी है, वो आप कर नहीं रहे हैं। हाँ। आपको अपनी बात का जवाब मिला क्या? जी 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 सर। तो अब इस वार्तालाप को यहीं विराम दिया जाए। ठीक सर, ओके सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।